नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। देखिए, मैं एक बात बोलूंगा बात शुरू करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले, कि जो शिव भक्त होगा ना, यानी कि जो महादेव के चेले हैं, उनके साथ आप ना बेईमानी नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल पकड़े चले जाओगे। और उनको आप अगर ये सोचते हो कि किसी तरह से दुख पहुंचा कर आप खुश रह लोगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों, ये कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन जो लोग नए आए हैं उन्हें बता देता हूं कि मैं यहां से क्या परोसता हूं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन है। मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज डू लेट मी नो। आप मुझे मैसेज कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको पसंद आती है तो साइड में जो नीचे लाइक वाला बटन है इसे दबा देना। बहुत आनंद मिलता है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। और अगर पहली बार आए हो और पसंद भी आई, या बार बार आते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए तो सही। इधर उधर की बातें ना करते हुए कहानी तक लेकर आना अब ज़रूरी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद अगर शुरू करूँगा। बड़ी कमाल की, रोचक, ऐसी ज़ोरदार कहानी है कि आपको शिव भक्त होने पर प्राउड महसूस होने लग जाएगा। वैसे तो प्राउड होता ही है, सभी को होता है ना, लेकिन आज थोड़ा सा और ज्यादा कर दूंगा। पहले इंट्रो। आज की कहानी जो है ये काफी पुरानी बात है और ये एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये बहुत बड़े शिव भक्तों में आते हैं। मतलब अगर महादेव के टॉप 10 भक्त चुने जाए ना तो उनमें ये दूसरे तीसरे नंबर पर आते हैं। पहले तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते? नंदी को नहीं जानते क्या? जानते हो ना? बस तो ये मान लीजिए दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं। और ऐसे कमाल के राजा हैं कि इनकी प्रजा में आज तक किसी ने दुख नहीं देखा। सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं। और यहां पर बेईमानों के लिए ये मानिए कि जमीन ही नहीं है। बेईमान लोग यहां पर टिकते ही नहीं हैं। ये एक भोले बाबा की कृपा मान लो, उनका आशीर्वाद मान लो, या इस राजा की देखरेख मान लो। ठीक है, क्योंकि ये महादेव पर इतना भरोसा करता है, जो कि होना भी चाहिए, कि अगर मैं पहाड़ से भी कूद जाऊं हर हर महादेव बोलकर तो अभी मुझे खरोंच नहीं आएगी। ये उस तरह का आदमी है। तो इसको धोखा देना या इसके साथ बेईमानी करना बड़ा मुश्किल है। साथ ही साथ ये चतुर है, चालाक है। ठीक है, और जो भी निर्णय लेता है उसका जब अंत होता है, ठीक है, उस निर्णय को ये मानिए हर कोई बाद में उसकी प्रशंसा करता है कि राजा ने जो ये सोचा, जो किया, ये कमाल था, इसकी वजह से ये फायदा हुआ सभी को। यानी प्रजा में हर कोई इससे खुश है। और सबसे ज्यादा खुश इनके जो सेनापति हैं वो हैं कि जब भी हमारे को जरूरत होती है राजा सदैव हमारे साथ खड़े होते हैं। अब यहां पर एक दिन समस्या हो गई। समस्या क्या? कि जो इनके सलाहकार हैं, ठीक है, जिनकी सलाह के बिना राजा ये मानिए कोई भी काम को फाइनल नहीं करते, वो काफी बीमार थे और काफी वृद्ध थे, उम्र हो चली थी और बुलावा आ गया। सभी का साथ वो छोड़ गए और राजा के लिए चिंता बढ़ गई कि मैं इनके बिना ये मानिए अधूरा हो गया हूं। और राजा यहाँ पर महादेव के सामने ये बोलते हैं, मतलब महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा है इनके मंदिर में, उनके सामने ये बोलते हैं कि बाबा भोले, मेरे साथ जो मेरे मित्र और सलाहकार, मेरे मंत्री, मेरे सब कुछ जो थे, वो हमारा साथ छोड़ गए हैं और वो आपकी शरण में आ चुके होंगे। अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कल मैं ऐलान करने वाला हूं कि मुझे मंत्री पद के लिए एक ऐसा दावेदार, एक ऐसा उम्मीदवार, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो काफी अक्लमंद, काफी तेज और काफी सूझबूझ के साथ वाला हो। यानी कि एक शब्द में बोलूं कि बढ़िया हो। अब महादेव तक कोई बात पहुंचे और वो उस पर अमल ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। भोले बाबा कभी कभी तो इतनी जल्दी काम कर देते हैं कि आप मंदिर में कहकर बाहर आए और काम हो गया। समझ रहे हो ना? तो बोलो हर हर महादेव। अब पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया है कि राजा जी को एक मंत्री की आवश्यकता है और जो भी मंत्री बनेगा उसको ये मानिए कि पूरे जीवन के लिए
खाना, रहना और उसकी शिक्षा, उसके घर वालों की शिक्षा और पता नहीं ऐसी ऐसी सुविधाएं कि हर कोई उम्मीदवार मैं बनूंगा मंत्री और मैं बनूंगा मंत्री। और कुछ तो ऐसे ऐसे भी आने लगे जो कि वास्तव में हल्की फुल्की बेईमानी कर रहे थे, यानी कि खराब सब्जी बेच दी या किसी को झूठ बोलकर कोई मूर्ति बेच दी या किसी, मतलब इस तरह के भी कुछ लोग कि हाँ हम भी मंत्री बन सकते हैं। गलतफहमी किसी को भी हो जाती है, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां भी हो गई। अब राजा जी ने सभी की परीक्षा लेनी है, तभी वो मंत्री पद के लिए किसी को रख सकते हैं। ठीक है, दरबार लगा अगले दिन और दरबार में बहुत सारे लोग आए। ठीक है, हर किसी ने अप्लाई करा, हर किसी ने कि भाई मैं मंत्री बन सकता हूं, मैं मंत्री बन सकता हूं। सबने अपनी अपनी क्वालिटी बताई। तो जब एक तरह से राजा जी ने सिलेक्शन शुरू करा तो एंड में सिर्फ 3 बचे, सिर्फ 3, बाकी सबको बाहर कर दिया गया क्योंकि वो इस लायक थे नहीं और वास्तव में नहीं थे। इन 3 में से एक शिव भक्त भी है, अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन वो ऐसा भक्त है जो कि किसी को पता ही नहीं चलने देता कि मैं भोले बाबा का भक्त हूं। मतलब बहुत से होते हैं ना, जैसे कि भाई हाँ वो किसी को बताने में कोई संकोच नहीं रखते कि मैं महादेव को बहुत ज्यादा मानता हूं, महादेव मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे बहुत है, एक उनमें से आपके सामने भी बैठा है। हाँ मतलब मैं तो, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है, मैं हर हर महादेव बोलने में कभी घबराता नहीं, चाहे वो जगह कैसी भी हो, चाहे माहौल कैसा भी हो। हर हर महादेव कल भी उतने ही जोरों से बोलते थे और कल भी उतनी जोरों से ही बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इसने किसी को पता नहीं लगने दिया कि ये भोले बाबा का बहुत प्यारा चेला है। ठीक है, महादेव की इस पर कृपा है। और इसने भी आकर राजा के सामने हाथ जोड़े और कहा कि धन्यवाद राजा जी कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आखिरी राउंड तक आ गए। ठीक है, कुछ शब्द मैं आज के इसलिए ले रहा हूं कि आप जल्दी से समझ पाओ। अच्छा एक मिनट, यहां कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन अगर आपको अभी तक मजा आया है तो प्लीज लाइक को दबा दीजिएगा और जो भी शिव भक्त हैं उस तक ये कहानी जरूर पहुंचाइएगा। बड़ा आनंद आएगा और आपको वो ये नहीं कहेंगे कि अरे यार मुझे क्या भेज दिया, वो ये कहेंगे कि अरे वाह क्या कमाल की कहानी भेजी है। सच में बता रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। और हाँ, शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। अब होता क्या है कि ये जो बाकी 2 हैं, इनमें से एक बहुत ज्यादा घमंडी है, चालाक है, चतुर है। घमंड क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसको मैं हल नहीं कर सकता, और वास्तव में ये बुद्धिमान है। और इसका अगला जो है वो एक तरह से हर चीज को कम समय में कर देता है। जैसे राजा जी ने कहा कि भाई आपको कोई सवाल का हल करना है 3 घंटे देंगे, ये 15 मिनट में कर देता है। और हां, गलत भी नहीं होते इसके आंसर। तो अब इन तीनों में से भाई मंत्री बनेगा कौन? अभी तो आप भी सोच रहे हो। अब ये जो शिव भक्त है, इसने राजा के सामने हाथ जोड़े, लेकिन ये जो बाकी 2 जने हैं इन्होंने हाथ नहीं जोड़े। इन्हें अपनी बुद्धि पर, अपनी कला पर विश्वास है, घमंड है। और वो जो पहले वाला है, जो शिव भक्त है, इसमें एक सबसे बड़ी गलती है कि हर किसी को यह आदर सम्मान देता है, मान सम्मान देता है, बड़ों की इज्जत करता है। ये इसमें आदत है, बचपन से सीखा है इसने कि सामने वाला अगर आपसे उम्र में बड़ा है तो इज्जत करिए, आपके बराबर का है तो प्यार करिए, छोटा है तो सम्मान करिए। इसे घमंड नहीं है और ये किसी को बताता भी नहीं है कि मैं शिव भक्त हूं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अभी आपको एक पर्चा दिया जाएगा, तीनों को एक पर्चा दिया जाएगा। जो पर्चे को सही से पूरे को मतलब उसके उत्तर दे देगा, एक तरह का इनका रिटन टेस्ट हो रहा है, वो एक कदम आगे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आखिरी राउंड है। ठीक है, इसके बाद जो भी उस आखिरी पड़ाव को पार कर लेगा वो मंत्री बन जाएगा। ठीक है जी, तीनों को एक एक पर्चा दिया, तीनों को समय दिया सिर्फ आधे घंटे का। एक ने तो 10 मिनट में करके दे दिया, कमाल है। और ये वही है तीसरा वाला। दूसरे ने भी ये मानिए उससे 2-4 मिनट आगे में सॉल्व कर दिया। और तीसरा ये जो भोले बाबा का भक्त है, इसने आखिरी मिनट तक उस पर्चे को भरता रहा और जैसे ही समय खत्म होने वाला था उसने पर्चा दे दिया। राजा की नजर में उसको तो उन्होंने साइड ही कर दिया कि ये बहुत ज्यादा धीरे काम कर रहा है। उत्तर तो मैं इनके बाद में देखूंगा कि किसने क्या लिखा है, लेकिन हाँ, जिसने सबसे पहले लिखा है ये, भाई इतनी जल्दी निर्णय लेने वाले अगर मंत्री हों तो समय भी बचेगा और लोगों को फायदा भी हो सकता है। और जो दूसरे नंबर का है ये भी टक्कर पे है, लेकिन ये जो सबसे पहला वाला था ना, इसने पर्चा सबसे बाद में दिया है, बस मान सम्मान कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन
रिटर्न में ये कुछ ज्यादा मुझे सही नहीं लग रहा। राजा ने उसका पर्चा खोल कर नहीं देखा, अभी ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा अब आखिरी पड़ाव है। अब राजा जी ने यह कहा कि देखिए भाई साहब, आपको मैं सभी को 3-3 घंटे की मोहलत देता हूं, ठीक है। यहां से तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर आम का बागीचा है। आप सभी को एक एक बोरी मिलेगी। आप सभी को आम लेकर आने हैं, ठीक है। इसमें जो जितने ज्यादा लाएगा और जितनी जल्दी आएगा वो हमारी नजर में मंत्री पद का उम्मीदवार कहला सकता है, बन सकता है, और ये तो वक्त बताएगा। आप सभी तैयार हैं? तीनों बात समझ गए। उन्होंने कहा ठीक है राजा जी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम अभी गए और अभी आए। राजा जी ने कहा कि 3 घंटे का वक्त है और 3 घंटे के बाद आओगे तो आपको राजमहल नहीं आने दिया जाएगा, आप बाहर से बाहर ही चले जाना। अब दो तो एकदम तैयार हैं, ये तो आप पता ही है। एक तो बहुत तेज तर्रार एकदम से, मतलब काम चुटकियों में करने वाला, कि 3 घंटे तो बहुत है, मैं तो आधे घंटे में इस बोरी को भर के ले आऊंगा। राजा जी ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जिसकी जैसी काबिलियत है अब करके दिखाइएगा। तीनों को मैं वहां तक छुड़वा देता हूं, 3 रथ देते हैं उन्हें, और जाइए आम लाइए और बन जाइए मंत्री। अब ये तीनों भागे जी रथ की तरफ, और इन्होंने अपने हाथ में एक बहुत बड़ी बोरी ले रखी है, और तीनों पहुंच गए अलग अलग खेत में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कमाल की बात है। वहां पहुंचने के बाद जो शिव भक्त है उसने दोनों हाथ जोड़े और महादेव को याद करा कि महादेव जो आप कहो मैं करता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा परेशान हूं, चिंतित हूं। राजा जी ने आम मंगाए हैं और ये जितने भी आम लग रहे हैं अच्छे वाले, ये सब काफी ऊंचाई पर हैं। मेरा कद इतना ऊंचा है नहीं, तो भोले बाबा मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने भी अच्छे अच्छे आम हैं उन तक हाथ मेरा पहुंच जाए? ध्यान से सुना ना आपने सब कुछ। अब इसने पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने शुरू कर दिए, और कमाल की बात देखिए, कद छोटा होने के बाद भी ये अच्छे अच्छे आम तक पहुंच पा रहा है। आम को पहले तोड़ने से पहले उसे सूंघता है, उसे समझता है, कि आम की क्वालिटी देखता है, कि खाने लायक है। राजा ये ना कहें कि कैसा आम लेके आए या क्या कहा है, मतलब स्वाद तो हो, है ना। अब ये एक एक आम चुन चुन कर, छांट छांट कर बोरी में भर रहा है, और ये बोरी बहुत बड़ी है। वक्त लग रहा है भाई साहब इसे। अब आ जाओ दूसरे नंबर वाले पे। वो इतना तेज है, उसने वहां जाते ही सोचा कि अरे राजा ने कहा है कि आम लाने हैं, ये थोड़ी ना कहा कि कैसे लाने हैं, और इतने सारे नीचे गले सड़े पड़े हैं, आधे तो यही भर लेता हूं और कुछ अच्छे भी डाल लूंगा, लेकिन बोरी फटाफट भर लेता हूं, है ना। उसने यही काम करा, जो इधर उधर नीचे गले सड़े थे ना, उसने उठा उठा के बोरी में भरने शुरू कर दिए। जब आधी बोरी भर गई उसके बाद कुछ अच्छे आम भी तोड़ लिए। अब बोरी ऊपर तक उसकी लबालब एकदम भर गई। वो जो पहले नंबर वाला है वो अभी भी चुन चुन कर आम रख रहा है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक तरह की शिव चर्चा कर रहा है अपने आप में ही, ठीक है। भोले बाबा के भजन गा रहा है, भोले बाबा का कीर्तन कर रहा है, और एक एक आम तोड़ रहा है। उसे समय का कोई मतलब ही नहीं रहा कि मेरे को 3 घंटे से पहले पहुंचना है। अब आ जाओ जी लास्ट वाले पे, जो बहुत तेज है। ये भाई साहब ने जाते के साथ ही मिट्टी पत्थर कंकड़ भरना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्यों, राजा को क्या पता पड़ रहा है, कौन सा राजा जी ने खोल खोल के बोरियां देखनी है, हैं जी। और मैं तो इसे पहले ऊपर तक, एकदम ऊपर तक लबालब भर दूंगा। उसमें पत्ते भर दिए, मिट्टी भर दी, गोबर भर दिया, और उसके अंदर लकड़ी भर दी, और पता नहीं क्या क्या भर के एकदम लबालब घचा घच कर दी बोरी, और ऊपर 8-10 आम डाल लिए। क्योंकि राजा साहब अगर ऊपर से बोरी को खोल कर देखेंगे तो आम दिख जाएंगे, बात खत्म। अब कौन देख रहा है नीचे क्या है। और ये सबसे पहले पहुंच गया जी, जिसने ये कंकड़ पत्थर मिट्टी गोबर सोबर पता नहीं क्या क्या भर लिया था। राजा जी के सामने ले जाकर रख दिया। राजा जी की जय हो, अब तो मैं मंत्री बन गया। राजा जी ने समय देखा कि अरे मतलब कमाल कर दिया, आधे घंटे में ही आ गया ये। अब 1.5 घंटा हुआ जी, वो दूसरे वाले भाई साहब भी आ गए, पसीने में तरबतर। राजा जी की जय हो। राजा जी ने कहा आइए आइए बैठिए। उन्होंने भी बोरी रख दी। अब आया तीसरे वाले का नंबर। उसे देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या है, वो कहां रह गया, उसे लाए क्यों हैं, वो मंत्री पद के लिए यहां तक पहुंचा कैसे है, कितना धीरे काम कर रहा है ये, कहां रह गया भाई।
राजा ने कहा कि और 5 मिनट देखते हैं, नहीं तो भाई सेनापति आप जाइए, देखिए वो कहाँ रह गए। 5 मिनट के अंदर वो भी आ गया, लेकिन ये 5 मिनट बस 3 घंटे में होने ही वाले थे। ये मानिए कि 2 घंटे 55 मिनट में वो भाई साहब लौटे हैं। जय हो राजा जी की। राजा जी ने कहा भाई आप तो बहुत कमाल करते हो, बहुत ज्यादा तेज नहीं हो आप। उसने कहा प्रभु आपने 3 घंटे कहा था और मैं समय से पहले आ गया हूं, मैंने समय का सदुपयोग किया है। उन्होंने कहा दिख रहा है हमें तो कितना आपने सदुपयोग किया है। खैर, अब आप तीनों को 15 दिन के लिए मैं कारागार में डालूंगा। अब तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, अरे ये क्या बात हुई, आपने कहा था मंत्री बनना है और आप हमें कारागार में डाल रहे हो? क्यों राजा जी, ऐसे कैसे? दो तो चिंतित हैं और जो सबसे पहले वाला है जो शिव भक्त है वो नॉर्मल खड़ा है, ठीक है, वो सुन रहा है। राजा जी ने कहा 15 दिन के लिए आपको ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा। 15 दिन के बाद मैं बताऊंगा कि आप तीनों में से कौन मेरा मंत्री बनेगा। उन्होंने कहा लेकिन आप हमें खाना भी नहीं देंगे, पानी भी नहीं देंगे, तो हम रहेंगे कैसे? राजा ने कहा कि आप 3 बोरी है ना, हर एक के पास अपनी अपनी बोरी है, तो बस अपनी बोरी में से आम निकालो और खाओ। अब जो सबसे तीसरा वाला है वो अपना सिर खुजाने लगा कि मेरी बोरी में तो गोबर कंकड़ पत्थर हैं, अरे मैं कैसे रहूंगा। जो पहले वाला शिव भक्त, उसने कहा कि ठीक है राजा जी, मन ही मन सोच रहा था कि मैं लाया तो राजा जी के लिए आम था, चलो कोई बात नहीं, जीने के लिए हमें खाना पड़ेगा, हम खा लेंगे। अब राजा ने 15 दिन के लिए तीनों को बंद कर दिया जी। पहले वाला बड़ा मस्त है जी, कोई समस्या नहीं, रोज आम मीठे मीठे बड़े बड़े, ओहो ताजे ताजे आम खा रहा है, मजा आ रहा है उसको। तो जो दूसरे नंबर का है उसके में गले सड़े आम, और क्या करे बेचारा, पहले दिन तो उसने सारे अच्छे अच्छे ताजे ताजे फटाफट खा लिए, अगले दिन गले सड़े शुरू हो गए तो अपने आप को दोष दे रहा है, अरे 2-3 और अच्छे डाल लेता आम, 15 दिन रहना भाई, कैसे रहूंगा। और जो तीसरा वाला है उसके तो ऊपर वाली लेयर में बस 8-10 आम है, बाकी तो गोबर, कैसे खाए, कंकड़ पत्थर, दांत टूट जाए, ऐसे में परेशानी। अब लकड़ी है, लकड़ी का क्या करे, हैं बड़ा परेशान। और वो जो पहले नंबर का बड़े मजे में है जी। 15 दिन बाद जब इन तीनों को बाहर निकाला तो राजा ने देखा जो शिव भक्त था उसे, अरे आप तो बड़े स्वस्थ लग रहे हैं, एकदम फिट हो, एकदम से बहुत बढ़िया सेहत हो रही है आपकी, आपको कोई समस्या नहीं? उन्होंने कहा नहीं राजा जी, क्यों समस्या होगी, मैं तो 15 दिन बड़े मजे से रहा हूं और बड़ा आनंद आया मुझे, तो मैंने पहली बार सिर्फ आम पर जीवन एक तरह से व्यतीत करा है, इतना बड़ा मजा आया। राजा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए। दूसरे नंबर वाले को देखा, पेट में दर्द हो रहा है राजा जी, बहुत दर्द हो रहा है राजा जी, पेट में दर्द हो रहा है। राजा जी ने कहा अरे वैद्य बुलाओ, पहले तो इनका इलाज कराओ, ये तो बड़े परेशान है। क्या हुआ था? राजा जी नहीं सच बताइएगा जो भी है। वो मैं थोड़े से गले सड़े आम भी ले आया था, वो ध्यान नहीं रहे, वो 2 दिन में सारे सड़ गए नीचे वाले। आए राजा जी। राजा जी ने कहा इनको वैद्य को दिखाओ और आप आराम करो थोड़ा सा। तीसरे वाले को कहा अरे वो तीसरे वाले कहाँ हैं, वो दिख नहीं रहे। तभी आवाज आई राजा ने कहा आवाज तो आ रही है, आप हो कहाँ? राजा जी नीचे पड़ा हूं मैं जमीन में। अरे ये तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, इन्हें उठाओ जरा, बैठाओ। उन्हें उठा के बैठाया गद्दी पे कि अरे आप ठीक हो, बैठाया, वो फिर गिर गए। राजा जी ने कहा पहले इन्हें थोड़ा कुछ खाना पीने को दो भाई, ये तो उन्हें जूस वूस पिलाया गया, थोड़ा नारियल पानी पिलाया गया, अनार के कुछ दाने खिलाए गए, तब वो उनकी थोड़ी सी बैटरी चार्ज हुई, वो उठे। राजा जी ने कहा अरे आप ठीक हो? राजा ने कहा आपके साथ क्या हुआ और सच बताना। राजा जी गोबर पत्थर कंकड़ लकड़ी लाया था, ऊपर सिर्फ 8-10 आम दिखाने को रख दिए थे। पहले दिन ही खा गया सारे आम, बाद में गोबर तक खा गया। राजा ने कहा हैं बहुत अच्छे, आप हैं मंत्री, बहुत बढ़िया, चतुर चालाक, मतलब यहां तो आप बेईमानी। तो उन्होंने कहा क्या करें राजा जी, हम सोचे जल्दी जल्दी में कर लें जो करें। राजा जी ने कहा कि बहुत समझो कि 4-5 आम तो लेकर आए थे, अगर पूरे में गोबर गोबर भर लाते तो क्या 15 दिन गोबर खाते? राजा जी ने कहा रोने की जरूरत नहीं है, इन्हें खाना वाना खिलवाओ, वैद्य से इन्हें थोड़ा इनका चेकअप वगैरह कराओ। और भाई साहब आप कहने की जरूरत तो है नहीं, प्रजा को उनका नया मंत्री मिल गया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरे साथ आज एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जुड़ा है जो चतुर है, चालाक है, समय का सदुपयोग करता है और बहुत ज्यादा प्यारा है। जैसे ही उसने ये सब सुना
तो खुशी में उसके मुख से एक आवाज निकल गई, हर हर महादेव। तभी पूरी प्रजा में एक साथ सभी ने जयकारा लगा दिया, हर हर महादेव, बोलो भोले भंडारी की जय, महादेव कृपा करें। जैसे ही ये सब हुआ, राजा जी ने उसके आगे हाथ जोड़े और कहा कि आपने बताया नहीं कि आप शिव भक्त हो, वरना इतनी तो लीला होती ही नहीं जितनी हुई थी, बस एक बार बोलते तो सही। तो उसने कहा कि मैं भोले का भक्त हूं और सिर्फ भोले और मैं ही जानते हैं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूं तो मेरे मुख से ये सब निकल जाता है। राजा जी तो मेरी नौकरी पक्की। राजा ने कहा कि अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, आप तो भोले के भक्त हैं और ऐसे में आप चतुर चालाक भी हैं, तो तीसरी बात तो सोचने की बनती नहीं है। उसके बाद राजा जी ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी दी और बस कहानी इतनी थी। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर ट्रस्ट करिए, 100% फर्क होगा, जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव जय भोलेनाथ। धन्यवाद।